नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के पिछले वर्ष के मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 के साथ। इस चैनल पर हम आपको कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत करेंगे, जो आपकी पढ़ाई को और भी सरल बनाएगा। यदि आप कक्षा 11वीं के छात्र हैं और अपनी पढ़ाई को और भी सरल और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। ए. J.C. बोस, बी. H.J. भाभा, सी. M.N. साहा, डी. सर C.V. रमन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? ए. MKS, बी. CGS, सी. SI, डी. डेसिबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीसरा प्रश्न SI प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं। ए. मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। बी. मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम्ब, केल्विन, मोल और कैंडेला। सी. मीटर, न्यूटन, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। डी. मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और फ्लक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चौथा प्रश्न एक वाहन आधी दूरी भी 1 की चाल से और आधी दूरी भी 2 से तय करता है, तो उसकी औसत चाल है। ए. V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2, बी. 2V1 + V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2, सी. 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2, डी. L × V1 + V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? ए. क्षणिक वेग, बी. क्षणिक चाल, सी. औसत वेग, डी. औसत चाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। छठा प्रश्न प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा। ए. R max = U²/g जब थीटा = 45 डिग्री, बी. R max = U/g जब थीटा = 45 डिग्री, सी. R max = U² जब थीटा = 90 डिग्री, डी. इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सातवां प्रश्न एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर पर सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग है। ए. 6 रेडियन पर सेकंड, बी. 3 रेडियन पर सेकंड, सी. 2 रेडियन पर सेकंड, डी. 4 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आठवां प्रश्न त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? ए. सदिश, बी. अदिश, सी. टेंसर, डी. इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नवा प्रश्न एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है। क्षति = कार्य बटा समय, बल = द्रव्यमान गुना त्वरण, वेग = विस्थापन बटा समय समीकरणों में कितनी सदिश राशियां निहित हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10वां प्रश्न गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं? ए. न्यूटन की गति का पहला नियम, बी. न्यूटन का गति का दूसरा नियम, सी. न्यूटन की गति का तीसरा नियम, डी. इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11वां प्रश्न गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? ए. क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग होती है, बी.
क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। सी, गोली के पास शून्य रेखीय संवेग होती है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12वां प्रश्न, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका भार होगा ए 19.6 न्यूटन, बी 21.6 न्यूटन, सी 30 न्यूटन, डी 40 न्यूटन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13वां प्रश्न, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझाया जा सकता है ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा, बी न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, सी न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, डी संवेग के संरक्षण के सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14वां प्रश्न, कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न से समझा जा सकता है ए ऊर्जा का संरक्षण, बी केवल न्यूटन का पहला नियम, सी केवल न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15वां प्रश्न, एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल देश के समानुपाती होता है ए पिंड के द्रव्यमान का वर्ग, बी पिंड का द्रव्यमान, सी पिंड के द्रव्यमान का विलोमानुपाती, डी पिंड के वर्ग के विलोमानुपाती। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16वां प्रश्न, किसी भी तरह की टक्कर में ए रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होती है, बी गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, सी ए और बी दोनों, डी न ए और न ही बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17वां प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू द्रव्यमान गुना डेस गुना ऊंचाई, ए विस्थापन, बी घनत्व, सी वेग, डी गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 18वां प्रश्न, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है ए आवेग, बी गति, सी कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19वां प्रश्न, किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है ए द्रव्यमान, बी बल, सी वेग, डी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20वां प्रश्न, जड़ व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है ए द्रव्यमान का केंद्र, बी टॉर्क, सी कोणीय संवेग, डी रेखीय संवेग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21वां प्रश्न, यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा ए त्रिज्या, बी स्पर्शरेखा, सी परिधि, डी घूर्णन की धुरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22वां प्रश्न, किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती है ए ग्रह का द्रव्यमान, बी ग्रह की त्रिज्या, सी पिंड का द्रव्यमान, डी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ए ध्रुव पर अधिकतम, बी भूमध्य रेखा पर अधिकतम, सी ध्रुव पर न्यूनतम, डी ध्रुव और भूमध्य रेखा दोनों पर समान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24वां प्रश्न, किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है ए m का पावर 0, बी m का पावर 1, सी m का पावर 2, डी m का पावर 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25वां प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करते हैं ए पॉइज़ोले के कानून, बी पास्कल का नियम, सी आर्किमिडीज सिद्धांत, डी बर्नौली का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26वां प्रश्न, कोई पिंड किसी शांत द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में यह
ए एक निरंतर वेग के साथ गिरता है, बी घटते वेग के साथ गिरता है, सी बढ़ते वेग के साथ गिरता है, डी तरल में आराम करने के लिए आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27वां प्रश्न, शान बल निर्भर नहीं करता है। ए वेग, बी वेग ढाल, सी तरल की प्रकृति, डी क्षेत्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28वां प्रश्न, जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारारेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है, कहलाता है। ए क्रांतिक वेग, बी टर्मिनल वेग, सी वेग ढाल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29वां प्रश्न, एक स्टील के तार पर 2 किलोग्राम भार लादा जाता है। यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। ए आधा, बी 4 गुना, सी 1/4, डी डबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30वां प्रश्न, सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है। ए चारकोल का दीपक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, बी काले रंग के साथ लेपित धातु, सी कांच की सतह कोल्टर के साथ लेपित, डी खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 31वां प्रश्न, किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है। ए 3/2 RT, बी 9/2 RT, सी 1/2 RT, डी 5/2 RT। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनामिक स्थिति की विशेषता नहीं है? ए कार्य, बी आयतन, सी दबाव, डी तापमान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33वां प्रश्न, ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती है। यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप ए द्रव्यमान का संरक्षण, बी गति का संरक्षण, सी ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम, डी ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 34वां प्रश्न, एक इंजन की दक्षता 1/6 है। जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। स्रोत का तापमान है। ए 124 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 62 डिग्री सेल्सियस, डी 99 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 35वां प्रश्न, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर ए पानी जम जाता है, बी द्रव हीलियम जम जाता है, सी आणविक गति रुक जाती है, डी द्रव हाइड्रोजन जम जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 36वां प्रश्न, गैसों में ध्वनि तरंग होती है। ए केवल अनुदैर्ध्य, बी केवल अनुप्रस्थ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 37वां प्रश्न, यदि कोई तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति है। ए 200 हर्ज, बी 50 हर्ज, सी 20 हर्ज, डी 8 हर्ज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 38वां प्रश्न, यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति होगी। ए 2 हर्ज, बी 1.5 हर्ज, सी 1.3 हर्ज, डी 1.2 हर्ज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी पुनस्थापन बल, सी जड़ता, डी सामग्री माध्यम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40वां प्रश्न, SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। ए विस्थापन के सीधे आनुपातिक, बी विस्थापन के विपरीत आनुपातिक, सी विस्थापन के समान दिशा में निर्देशित,
डी, विस्थापन से स्वतंत्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।